अपने खुद के पैसे से अपने कॉलेज की फीस देना कितना फैसिनेटिंग साउंड करता है ना। आप अपने एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करते हो, बाहर घूम सकते हो, कुछ ट्रैवल कर सकते हो, बाहर का खा सकते हो, इवन एक छोटी सी चीज अपना फोन का रिचार्ज खुद से कर सकते हो। तो वो कितना फैसिनेटिंग साउंड करता है उस बच्चे के लिए जो कि अभी जस्ट 12th पास करके अपने कॉलेज में गया है और बाकी के उसके क्लासमेट्स काफी सारी गलत चीजों में फंसे हुए हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहीं पे आप वो क्या अपने खुद के एक्सपेंसेस खुद से मैनेज कर रहे हो विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली। और आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होता है कि ही कैन टेक केयर ऑफ हिज ओन थिंग्स, अपना फूड, अपना रेंट, अपना ट्रैवल एंड एवरीथिंग। और अगर आप ये सब सुनकर के एक्साइटेड हो चुके हो तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैंने अपने कॉलेज की फीस खुद से कैसे पे की और बाकी के जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो मैंने कॉलेज के टाइम पे कैसे खुद से हैंडल किए, अपने पेरेंट्स को एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने फ्री कर दिया। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो एक बेसिक लेवल सेट करते हैं कि कॉलेज में खुद की फीस खुद से पे करना जरूरी क्यों है। वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो हमें उसे क्यों मैनेज करना है? हमें उसे इसलिए मैनेज करना है क्योंकि आप जब अपने अर्ली एजेस में अपने फाइनेंसेस खुद से मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो, खुद से हैंडल करना स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम पे जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो किसी भी चीज से बहुत ऊपर होता है। आप अपना रेंट खुद से भर रहे हो, अपने कॉलेज की फीस खुद से भर रहे हो, बाहर घूमने खुद से जा रहे हो, बाहर का खुद से खा रहे हो, और जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस फोन का रिचार्ज वगैरह वगैरह आप सब खुद से देख रहे हो। और ये चीज़ें आप जब कर रहे होते हो तो आपको कॉन्शियसली रियलाइज नहीं होता है कि आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ कर रहे हो, बट काइंड ऑफ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो कि कहता है आई कैन टेक केयर ऑफ माई ऑल एक्सपेंसेस। तो अगर कुछ होता भी है तो आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बाई माई ओन। तो मतलब कि कुछ भी मेरी लाइफ में छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल, अभी आप स्टूडेंट हो तो ऐसा कुछ मेजर बर्डन भी आएगा भी नहीं, बट स्टिल अगर कुछ छोटा मोटा होता है तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपको अपने पेरेंट्स को ट्रबल में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि आप खुद से अर्न करना स्टार्ट कर चुके हो, खुद के फाइनेंसेस खुद से मैनेज करना सीख चुके हो। और जब आप खुद से अर्न करना शुरू करते हो तो आप एक एक पैसे को समझते हो कि वो कितनी मेहनत से आपने कमाए हैं और आप उसको कॉन्शियसली खर्च करना भी स्टार्ट करते हो। बट अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसे हर महीने भेज रहे हैं, रेंट, कुछ आपके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, पॉकेट मनी भेज रहे हैं, तो फिर आप उस पैसे को बहुत ही अनकॉन्शियसली खर्च करते हो। पेरेंट्स को जब मन किया आपने कॉल कर दिया कि पापा मुझे पैसे चाहिए, 1000, 2000, 5000 आप इतने भेज दो, और पेरेंट्स कहीं से मैनेज करके भेज दो कि बच्चा हमारा बाहर पढ़ने गया तो ही माइट नीड समथिंग। तो वो चीज़ें सही है, आप अगर मांग सकते हो, आपको पेरेंट्स दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। मोस्टली पेरेंट्स देते ही है क्योंकि ये होता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने गया है तो ही शुड स्टडी, और जो भी एक्सपेंस वगैरह है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको पेरेंट्स रोके भी कि अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको उतना जरूरत नहीं है, और वो सही भी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हो, अगर आप कुछ और कर लॉ पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, तो इन फील्ड्स में आपको उतना डाइवर्ट नहीं होना है कि आप अर्निंग पे फोकस करो क्योंकि वो फील्ड्स अलग है। मैं टेक फील्ड की बात कर रहा हूँ जिस फील्ड में मैं हूँ। तो अगर आप आईटी फील्ड में, टेक फील्ड में हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या फिर बीसीएस कर रहे हो और आपको अपना करियर टेक में बनाना है तो आपकी कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम से आप अगर अपना इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग का काम करते हो तो वो आपको कुछ अर्निंग्स भी देंगी और आपको अपने करियर में भी हेल्प करेंगी। बट इंस्टेड अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर अपनी तैयारी वगैरह छोड़ करके आप पैसे कमाने में फोकस करोगे तो वो आपका काइंड ऑफ वेस्ट माना जाएगा। वो आपका टाइम उतना प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। वो आपसे बेटर ये होगा कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई फोकस करो। लेकिन अगर आप टेक फील्ड में हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए वगैरह कर रहे हो, तो फिर आपके लिए अपने कॉलेज के टाइम पे अर्न करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपको एट द एंड करियर में भी हेल्प करेगा और फाइनेंसेस में तो करेगा ही। अभी बात करते हैं मेरी कि मैंने कैसे अपने कॉलेज में अर्न करना स्टार्ट किया, मैंने अपने कॉलेज की फीस कैसे खुद से भरना स्टार्ट किया। तो देखो, स्टार्टिंग में आप ऐसा बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों नहीं कमाने लोगे, आप इतना छोटा होगा कि आपके उससे मंथली एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे, बट इवेंचुअली आपको उसको बड़ा करते रहना है। आप और मेहनत करोगे और काम करोगे तो वो चीजें बड़ी होंगी। तो मैंने स्टार्ट किया था इंटर्नशिप्स करने से। जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था उसको मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया था अपने स्किल्स को सीखने में, अपने पोर्टफोलियो बनाने में, जिसकी हेल्प से मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होते तो मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। और वहाँ पे आई थिंक मैं उस टाइम पे 4000 की वो इंटर्नशिप थी पार्ट टाइम, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को उतना कोई पे नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में वो 4000 की इंटर्नशिप थी, वहाँ से मैंने करना स्टार्ट किया और वो इंटर्नशिप मेरी 3-4 महीने चली। स्टार्टिंग में आपको इतना ही 3000, 4000, 5000, इवन 10,000 भी हो सकता है क्योंकि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो। ऐसा आप 8 घंटे लगातार नहीं काम कर रहे होते, आपको पढ़ाई भी करनी होती है, आपको कॉलेज भी देखना होता है, तो आपको पेमेंट स्टार्टिंग में बहुत ही कम मिलेगा अगर आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर रहे हो तो, विच इज ओके क्योंकि कॉलेज लाइफ में 3-4 हजार, 5,000 रुपये भी बहुत होते हैं। बाकी के आपके क्लासमेट्स अगर कुछ नहीं कमा रहे हैं और आप उतना अर्न कर रहे हो, नॉट टू कंपेयर बट जस्ट इन अ वे कि आपको छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस आपको खुद से मैनेज कर लोगे और बाकी के बच्चों को उस एक्सपेंसेस के लिए अपने घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जब आप अपना खुद से अर्न करना स्टार्ट करोगे। तो मेरी स्टोरी ये थी कि मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। मैंने एक इंटर्नशिप से 2 इंटर्नशिप किया, फिर 2 से 3 किया, फिर लास्ट में एक फाइनल मेरा फिक्स हो गया था और साइड में फ्रीलांसिंग के काम भी कर रहा था। तो इन चीज़ों ने हेल्प की मेरी फीस को पे करने में। ऑल्दो मेरी कॉलेज की फीस उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था और मैंने एग्जाम दे करके सीट ली थी। काइंड ऑफ इट वाज वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी फीस भी हाई होती है। एक कॉलेज की फीस की 4-5 लाख होती है, तो उसकी फीस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है, मेरी स्कॉलरशिप भी आ गई थी, 2 साल आई थिंक आई थी, 1 साल नहीं आई थी। तो ऐसा भी होता है गवर्नमेंट के कॉलेज में, कोई कोई आपके स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं कि वो आपके जो भी फीस लगता है उसका कुछ पार्ट या इवन उससे कुछ में ज़्यादा पार्ट आपको स्कॉलरशिप में भेज देते हैं।
तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था यहाँ पे कि हाउ आई स्टडीड फॉर फ्री, मतलब मैं कॉलेज की फ़ीस पे करता हूँ, फिर वो स्कॉलरशिप आ जाती है 5, 6, 7 महीने के बाद, तो ऐसा होता था। तो उस टाइम पे ऐसा था, यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी स्कॉलरशिप का, तो उस टाइम पे वी वर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह है तो आप वो स्कीम भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दिस वाज माय स्टोरी। आई फोकस ऑन इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस गिग्स, और मैंने एक स्किल डेवलप किया जो कि था यूआईएक्स डिज़ाइन। तो आप भी एक कोई स्किल पकड़ो, उसमें इंटर्नशिप्स करो, उसमें फ्रीलांस का जॉब करो। तो कोई भी आपको एक पहले स्किल पकड़नी है, फिर उससे रिलेवेंट आपको जॉब्स ढूंढनी है। फ्रीलांस में क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो, आप वर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे आपको चेक करना है कि कौन कौन से गिग्स वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे मैं एक जॉब ले सकता हूँ। बहुत छोटा अमाउंट होगा, लाइक $50, $30, $25, $100, ऐसा अमाउंट होगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप कहाँ से कुछ स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहला काम अगर फ्री में भी करना पड़े तो आप फ्री में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि आपको क्या स्टार्ट करना है, कौन सा करियर में आपको अपना बनाना है, और इस तरह से करके आप अपने कॉलेज में अपनी फ़ीस खुद से भर सकते हो, और आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए आपको घर से पैसे मांगने पड़ते हैं वो आपको अपने कॉलेज में नहीं करने पड़ेंगे। और बिलीव मी, अगर आपने ऐसा सोच भी लिया अपने दिमाग में कि मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से भरनी है, तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो कि आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो। तो बस आपको अभी स्टार्ट करना है, एक स्किल सीखो, पोर्टफोलियो बनाओ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। ये बेसिक सा रोड मैप, आपको कुछ भी करना है, यही बेसिक सा रोड मैप है। आपको स्किल सीखनी है, इंटर्नशिप करना है, पैसे कमाना स्टार्ट करना है। बेसिक बेसिक बहुत छोटे स्टेप्स, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको रॉकेट साइंस बहुत ही मैं बता दूं कि पूरा रोड मैप एक डिटेल में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक एक स्किल पकड़नी है, एक इंटर्नशिप करनी है, और वहाँ से आपको एक अर्निंग का सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कुछ से चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई चैनल पे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जो वीडियोस भी रिलेटेबल है इस टॉपिक के फील्ड से, कि इंटर्नशिप कैसे लेनी है, लिंक्डइन क्या होता है, वहाँ से जॉब के ऑफर्स कैसे मिलते हैं, वो सारे वीडियोस मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना। और जिस दिन भी आपने अपने कॉलेज की फ़ीस इवन एक सेमेस्टर की या फिर एक महीने की भी अपने पेरेंट्स में कंट्रीब्यूट कर दी, उस दिन आपको जो प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को जो प्राउड फील होगा, दैट विल बी टोटली वर्थ इट। बिलीव मी, ये आप ट्राई करो और आप कर सकते हो। और उस टाइम से आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही आपको लेकर के रिलैक्स हो जाएंगे कि ही इज़ सीरियस विद हिज करियर, इसको कुछ करना है अपनी लाइफ में एंड ही नो व्हाट टू डू। तो उस दिन से आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, आपकी करियर की टेंशन बहुत कम हो जाएगी, और उन्हें लगेगा कि हाँ, माई चाइल्ड इज ऑन अ राइट डायरेक्शन। तो वो चीज़ आपको उनको प्रूव करके दिखानी है इन योर कॉलेज ईयर, जो भी आपका टाइम है, 3 साल 4 साल के अंदर ही आपको करके दिखानी है। इवन अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही लेट हो चुके हो, कि आप 6th सेमेस्टर में आ गए हो या फिर लास्ट ईयर में आ गए हो, तो भी आप ट्राई करो कि अपने लास्ट सेमेस्टर की फीस एटलीस्ट आप खुद से दे दो, लास्ट मंथ की फीस अपने खुद से दे दो, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर दो। आपके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा, बिलीव मी। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो एज अ जूनियर, एज अ सीनियर, कि आप ये चाहते हो करना या फिर आप ऐसा कर चुके हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो कि आपकी कॉलेज लाइफ में, आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आप टायर 3 कॉलेजेस से हो तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाकी आप मेरे और भी चैनल पे वीडियोस है, उसको चेकआउट कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।